दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्जाम। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फरवरी 2026 के पूरे 28 दिनों का जो भी आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन आए हुए हैं, उन सभी करंट अफेयर के क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट देखेंगे दोस्तों। तो ये एक तरीके से आपका मैराथन क्लास का वीडियो होगा जिसमें हम लोग पूरा 1 से लेके 28 फरवरी यानी टोटल 28 दिनों का जो पूरा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, उस करंट अफेयर के क्वेश्चन को हम लोग टोटल 280 क्वेश्चन को इस वीडियो में हल करेंगे, जिसमें आपका पर डे हमने 10 क्वेश्चन लिया हुआ है। तो आपका 28 दिन का ये पूरा 28 गुणे 10 बराबर 280 क्वेश्चन का पूरा ये वीडियो होगा, महामैराथन क्लास होगा इसमें करंट अफेयर का। तो ये महामैराथन क्लास सीरीज का पहला वीडियो है जिसमें हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन को उसके ऑफिशियल आंसर के हिसाब से व्याख्यात्मक तरीके से सॉल्व करते हुए चलेंगे दोस्तों। तो ये आपका पूरा फरवरी का 1 फरवरी से 28 फरवरी का करंट अफेयर्स का पूरा मैराथन क्लास का वीडियो होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आपको बता दूं कि करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक होता है जिससे कि क्वेश्चन हर प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो आपके शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, यूपीएससी हो, या फिर रेलवे, एसएससी, बैंक, यूपीपी, यूपीएसआई, सभी प्रकार के एग्जाम में आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन 100% पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, रुसोमा संतरा महोत्सव का आयोजन किया गया। वेयर वाज द रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल। तो यहाँ दोस्तों क्वेश्चन जो है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हमने लिया हुआ है। तो क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे मित्र हैं जो अंग्रेजी में क्वेश्चन को समझने में आसानी से समझते हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो हिंदी में, तो फिलहाल हम अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में लेके चलेंगे। तो पहले नंबर के इस प्रश्न में अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड, क्योंकि यह महोत्सव जो है वो नागालैंड के कोहिमा जिले के रुसोमा गांव में आयोजित किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य संतरा उत्पादकों की मेहनत को सम्मानित करना और इस ग्रामीण उद्यमिता और ग्राम कल्याण को बढ़ावा देना है। इस महोत्सव में स्थानीय जैविक उत्पादों का प्रदर्शन भी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका नागालैंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आगे दूसरा क्वेश्चन है आपका, डेम सारा मुल्लाली कहाँ की पहली महिला आर्क बिशप बनी है। तो 2 नंबर के क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इंग्लैंड, क्योंकि डेम सारा मुल्लाली इंग्लैंड के चर्च ऑफ इंग्लैंड के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पद पर पहुंचने वाली पहली महिला बन गई हैं। उनकी नियुक्ति चर्च में महिलाओं की बढ़ती नेतृत्व भूमिका और लैंगिक समानता की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ये रहा इनका चित्र भी, आप ध्यान में देखते जाइए। हर प्रश्न के आगे हमने एक चित्र भी लगाया है, इमेज भी लगाया है, ताकि आपको क्वेश्चन को समझने में और आसानी हो। तीसरा क्वेश्चन है कि 39वां सूरजकुंड अंड जो शिल्प मेला है वो कहाँ शुरू हुआ है। तो यहाँ 3 नंबर के इस प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, फरीदाबाद, क्योंकि हरियाणा के फरीदाबाद में हर साल आयोजित होने वाला सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला दुनिया के सबसे बड़े हस्तशिल्प मेलों में से एक है। यहाँ भारत के विभिन्न राज्यों के साथ साथ कई अन्य देशों के शिल्पकार अपनी कला, संस्कृति, हस्तशिल्प और पारंपरिक व्यंजनों का प्रदर्शन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी फरीदाबाद आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चौथा क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल ही में 10 दिवसीय सरस मेला कहाँ शुरू हुआ है। तो सरस मेला जो शुरू हुआ है ये हुआ है आपका जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। सरस मेले का आयोजन ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों, विशेषकर महिलाओं को उनके द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प और पारंपरिक उत्पादों को बेचने के लिए एक सीधा और बड़ा बाजार उपलब्ध कराना होता है, जिससे वे आर्थिक रूप से सशक्त हो सके। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन है आपका पांचवा की 39वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला कहाँ शुरू हुआ है। तो 5 नंबर के प्रश्न में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई, क्योंकि चेन्नई में आयोजित यह मेला आईआईएफएल भारत के चमड़ा उद्योग की वैश्विक क्षमताओं को प्रदर्शित करता है। इसमें फुटवियर, चमड़े के परिधान, मशीनरी और आधुनिक डिजिटल तकनीकों का प्रदर्शन किया जाता है। चेन्नई भारत में
भारत में चमड़ा उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है? तो यहाँ पे आपका चेन्नई ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे दोस्तों अगला 6वां प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक दिवस हर साल मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है? तो ये 1 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भारतीय तटरक्षक बल जिसको हम इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना बोलते हैं, तो इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना जो हुई थी भारतीय तटरक्षक बल की, वो 1 फरवरी 1977 को हुई थी। कब हुई थी? 1 फरवरी 1977 को हुई थी। और यह बल जो है भारत की समुद्री सीमाओं की रक्षा करने, समुद्री पर्यावरण को सुरक्षित रखने और तस्करी जैसी अवैध गतिविधियों को रोकने में अहम भूमिका निभाता है। इसी उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है 1 फरवरी को। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 7वां क्वेश्चन पूछा गया कि विश्व आर्थिक मंच WEF 2026 की 56वीं वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो ये हुआ है आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, दावोस क्लस्टर। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक पारंपरिक रूप से स्विट्जरलैंड, कहाँ पे? ये दावोस क्लस्टर कहाँ है? तो ये है आपका स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में आपका ये दावोस क्लस्टर। इस सम्मेलन में दुनिया भर के राजनीतिक नेता, बड़े व्यापारी और अर्थशास्त्री भाग लेते हैं तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और भविष्य की तकनीकों से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 8वां क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एलेना रिबिकिना। ये कजाकिस्तान की खिलाड़ी हैं। कहाँ की हैं? कजाकिस्तान की स्टार टेनिस खिलाड़ी एलेना रिबाकिना ने आरियाना सबलेंका, किसको हराया था? आरियाना सबलेंका को हराया था। आरियाना सबलेंका ये हैं, इनको हराकर यह खिताब अपने नाम किया है और यह उनके करियर का पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब था, जो कि मेलबर्न के हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो ऑप्शन नंबर सी आपका एलेना रिबिकाना, जो कि कजाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। आगे 9 नंबर पे अगला प्रश्न पूछा गया है कि किस राज्य में मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना की शुरुआत की गई है? तो ये किया गया है आपका गुजरात में। गुजरात सरकार के द्वारा शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर शासन व्यवस्था और बुनियादी ढांचे जैसे कि सड़क, जलापूर्ति और सौर ऊर्जा, इनको इतना मजबूत करना है कि गांव में भी शहरों जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं मिल सके और गांवों से पलायन को रोका जा सके। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे गुजरात करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 10वां क्वेश्चन पूछा गया है कि किस राज्य में स्थित पटना पक्षी अभ्यारण्य को रामसर आर्द्रभूमि घोषित किया गया है? तो 10 नंबर के इस प्रश्न में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एटा, यूपी, उत्तर प्रदेश के एटा को। क्योंकि यहां पे पटना जो है, पटना पक्षी अभ्यारण्य, देखिए नाम में पटना होने के कारण अक्सर लोग इसे बिहार से जोड़ लेते हैं, लेकिन पटना पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है। यह बहुत छोटा लेकिन अत्यधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है, जहां सर्दियों में मध्य एशिया से लाखों प्रवासी पक्षी आते हैं और इसे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रामसर साइट का दर्जा भी मिला है एटा को। आगे नेक्स्ट दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर 11, 11वां प्रश्न पूछा गया है कि सुनेत्रा पवार को किस राज्य की उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है। पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन के बाद उन्हें यह अहम संवैधानिक जिम्मेदारी दी गई है, जो राज्य की राजनीति में महिलाओं के सशक्तिकरण का एक बड़ा उदाहरण साबित होगा। तो महाराष्ट्र आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 12वां प्रश्न पूछा गया है कि लगातार 9वीं बार बजट 2026 पेश किया गया है, तो ये किसने पेश किया है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमण, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 9वीं बार संसद में बजट पेश करके एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया। भारत के संसदीय इतिहास में बहुत कम वित्त मंत्रियों ने इतने लंबे समय तक लगातार देश का बजट पेश किया है। तो निर्मला सीतारमण आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट आगे अगला 13वां प्रश्न पूछा गया है कि 2026-27 बजट अनुमान कितने करोड़ रुपए का है? तो 2026-27 का जो अनुमानित बजट है वो है आपका 53,47,315, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा।
53,47,315 करोड़। भारत सरकार का कुल अनुमानित व्यय वित्त वर्ष 2026-27 के लिए लगभग 53.5 लाख करोड़ रुपए का तय किया गया है और यह राशि देश के बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों के विकास पर खर्च की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 14वां प्रश्न पूछा गया है कि गुरु रविदास जयंती इस बार मनाई गई है। कब मनाई गई है? तो गुरु रविदास जयंती जो मनाई गई है ये आपका 1 फरवरी को मनाई जाती है। वर्ष 2026 में 1 फरवरी को भक्ति आंदोलन के महान संत और समाज सुधारक गुरु रविदास जी की 649वीं जयंती मनाई गई है। उन्होंने हमेशा समाज में समानता, छुआछूत के विरोध और भाईचारे का संदेश दिया है। आगे 15वां प्रश्न पूछा गया है कि चक्रा नाम से एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया गया है। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? एसबीआई। ऑप्शन नंबर सी आपका एसबीआई करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने चक्र नामक एक ज्ञान आधारित संस्थागत मंच शुरू किया है। इसका उद्देश्य रीन्यूएबल एनर्जी यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा और सेमीकंडक्टर जैसे भविष्य के उभरते उद्योगों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका एसबीआई यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अब आपका 16वां प्रश्न पूछा गया है कि विश्व वेटलैंड्स डे यानी कि आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका हर साल विश्व वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमि 2 फरवरी को। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में आर्द्र भूमियों यानी कि वेटलैंड्स के संरक्षण के लिए एक वैश्विक संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। झीलें, तालाब और दलदली जमीनें पर्यावरण के लिए किडनी का काम करती हैं, इसलिए उनके संरक्षण हेतु यह दिवस हर 2 फरवरी को मनाया जाता है। 17वां प्रश्न पूछा गया है कि छठा राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन 2026 में आयोजित किया जाएगा। कहां पे? तो ये आयोजित किया गया है आपका मुंबई में। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, मुंबई। 5 और 6 फरवरी 2026 को यह सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र में उर्वरकों के सही इस्तेमाल, मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार और आधुनिक खेती की तकनीकों पर चर्चा करना था, इसलिए मुंबई आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे 18वां प्रश्न पूछा गया है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो 18 नंबर के इस प्रश्न में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्लोस अल्कराज। स्पेन के हैं ये। कहां के हैं? स्पेन के युवा खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने फाइनल मुकाबले में दिग्गज खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को हरा करके वर्ष 2026 का ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीता है। तो यहाँ पे आपका कार्लोस अल्कराज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला 19वां क्वेश्चन पूछा गया है कि बजट 2026 रक्षा मंत्रालय को कितनी रकम यानी पेंशन के साथ आवंटित की गई है? तो यहाँ 19 नंबर के प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा 7.85 लाख करोड़। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 7.85 लाख करोड़ रुपया बजट 2026 रक्षा मंत्रालय को 7.85 लाख करोड़ रुपया जो है वो आवंटित की गई है पेंशन के साथ बांटने के लिए। आगे 20वां प्रश्न पूछा गया है कि बाबा साहेब अंबेडकर अधिवक्ता प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र का किस शहर में उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है आपका कहां पे? नवी मुंबई में। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बाबा साहब अंबेडकर अधिवक्ता प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र का जो उद्घाटन है वो नवी मुंबई महाराष्ट्र में किया गया है। आगे 21वां प्रश्न पूछा गया है कि अग्नि परीक्षा नामक सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है। ये कहां किया गया है? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। भारतीय सेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी इनके बीच अरुणाचल प्रदेश के सिगार क्षेत्र में अग्नि परीक्षा नाम का यह 6 दिवसीय संयुक्त युद्धाभ्यास
संपन्न हुआ है। इसका उद्देश्य दुर्गम पहाड़ी सीमाओं पर दोनों बलों के बीच तालमेल को बढ़ाना था। तो अरुणाचल प्रदेश आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे 22वां प्रश्न पूछा गया कि पहले वैश्विक बिग कैट सम्मेलन का आयोजन होगा, तो ये कहां होगा? भारत में। ऑप्शन नंबर बी भारत यहां पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भारत की पहल पर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी कि आईबीसीए का गठन हुआ है और भारत 2026 में नई दिल्ली में बाघ, शेर, तेंदुआ, स्नो लेपर्ड आदि बिग कैट्स के संरक्षण के लिए इस पहले बड़े वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। आगे अगला क्वेश्चन है आपका 23 नंबर पे। 23वां प्रश्न पूछा गया है कि आर्किड की नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? तो ये खोजा गया है आपका केरल में। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आर्किड देखिए, शोधकर्ताओं ने केरल के इडुक्की जिले में डिप्लोजेंट्रम पैपिलोसम, क्या नाम है इसका? डिप्लोजेंट्रम पैपिलोसम नामक आर्किड फूल की एक बिल्कुल नई प्रजाति की खोज की है और पश्चिमी घाट अपनी अद्वितीय जैव विविधता के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। तो केरल में ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे 24वां प्रश्न पूछा गया है कि मेबेलिन न्यूयॉर्क ने किसको भारत का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो यहाँ 24 नंबर के इस प्रश्न में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कियारा आडवाणी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मशहूर अंतर्राष्ट्रीय कॉस्मेटिक ब्रांड मेबेलिन न्यूयॉर्क ने अपनी भारतीय बाजार में पकड़ मजबूत करने और युवाओं को आकर्षित करने के लिए लोकप्रिय बॉलीवुड अभिनेत्री कियारा आडवाणी को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। आगे 25वां प्रश्न है कि थाईलैंड मास्टर्स 2026 में BWF सुपर 300 खिताब किसने जीता है? तो यहाँ 25 नंबर के प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा देविका सिहाग। ऑप्शन नंबर सी देविका सिहाग। देखिए, हरियाणा की 20 वर्षीय युवा बैडमिंटन खिलाड़ी देविका सिहाग ने बैंकॉक में आयोजित थाईलैंड मास्टर्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए यह खिताब जीता है। फाइनल में मलेशिया की खिलाड़ी के रिटायर होने पर देविका को विजेता घोषित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 26वां प्रश्न है आपका, बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन और स्टोरी टेलिंग के लिए ग्रैमी अवार्ड 2026 किसने जीता है? दलाई लामा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहां पे जो है बेस्ट ऑडियो बुक की अगर बात करेंगे तो यहाँ दलाई लामा को जो है ये पुरस्कार दिया गया है बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन और स्टोरी टेलिंग 2026 के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे दलाई लामा करेक्ट हो जाएंगे। आगे 27वां प्रश्न है कि किस राज्य ने 72वीं सीनियर राष्ट्रीय महिला कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो 27 नंबर के प्रश्न में आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 72वीं सीनियर राष्ट्रीय महिला कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन हैदराबाद के गचिबाउली इंडोर स्टेडियम में किया गया था और इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भारतीय रेलवे और हरियाणा जैसी मजबूत टीमों ने फाइनल तक का सफर तय किया, लेकिन फाइनल जीता था कौन? हरियाणा ने। आगे 28वां प्रश्न है, छारी दंड अभ्यारण्य किस राज्य का है जिसे रामसर सूची में शामिल किया गया है? तो ये है आपका गुजरात का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा गुजरात, क्योंकि छारी दंड गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक मौसमी खारे पानी की आर्द्र भूमि वेटलैंड है। इसे हाल ही में रामसर साइट का दर्जा मिला है और यह इलाका चिंकारा, मरुस्थली, लोमड़ी और हजारों प्रवासी पक्षियों का एक घर माना जाता है। तो गुजरात आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला 29वां प्रश्न। 29वां प्रश्न है कि पूर्वी वायु कमान का एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है आपका इंद्रपाल सिंह वालिया। ऑप्शन नंबर आपका बी, इंद्रपाल सिंह वालिया को पूर्वी वायु कमान का एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में
नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएंगे। तीसरा प्रश्न है कि किस शहर के आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा रखा गया है? तो ये रखा गया है जालंधर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, जालंधर, क्योंकि प्रधानमंत्री ने गुरु रविदास जी की 649वीं जयंती के अवसर पर पंजाब के जालंधर जिले में स्थित आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलने की घोषणा की और यह कदम संत रविदास जी के समानता और करुणा के संदेश के सम्मान को देने के लिए उठाया गया था। तो जालंधर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जालंधर का नाम बदल करके अब श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा रखा गया है। अगला 31वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है कि प्रतिष्ठित कैफोर्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, किसको सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है आपका वीरभद्रन रामनाथन, क्योंकि भारतीय मूल के प्रसिद्ध जलवायु वैज्ञानिक वीरभद्रन रामनाथन को भूविज्ञान में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 2026 का प्रतिष्ठित क्रैफोर्ड पुरस्कार दिया गया है। उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग में क्लोरोफ्लोरोकार्बन और अन्य ग्रीन हाउस गैसों की भूमिका पर ऐतिहासिक शोध किया है और यह पुरस्कार उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में दिया जाता है जो नोबेल पुरस्कार के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो वीरभद्रन रामनाथन आपका करेक्ट हो जाएंगे। आगे 32वां प्रश्न है कि मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया है, ये किसको दिया गया है? यंत्र इंडिया लिमिटेड। ऑप्शन नंबर आपका बी, यंत्र इंडिया लिमिटेड आपका करेक्ट हो जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम DPSU यानी कि यंत्र इंडिया लिमिटेड YIL यंत्र इंडिया लिमिटेड को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा दिया है। यह कंपनी तोपखाने, टैंक और बख्तरबंद वाहनों के लिए गोला बारूद के कलपुर्जे बनाती है। मिनी रत्न 1 का दर्जा मिलने से अब यह कंपनी सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना 500 करोड़ रुपए तक का निवेश और खर्च करने के लिए स्वतंत्र हो गई है, यंत्र इंडिया लिमिटेड। आगे 33वां प्रश्न है कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला HR नियुक्त हुई है। तो ये कौन नियुक्त हुआ है? तो ये निवेदिता दुबे। ऑप्शन नंबर आपका सी, प्रयागराज की रहने वाली निवेदिता दुबे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के बोर्ड में सदस्य मानव संसाधन के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है और यह नियुक्ति भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में महिला नेतृत्व और संगठन के भीतर आधुनिक और समावेशी प्रशासनिक सोच को दर्शाती है। तो निवेदिता दुबे आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगी। आगे 34वां प्रश्न है कि पिलो AI किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो ये किया है आपका आंध्र प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर आपका ए, पिलो AI देखिए क्या है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू ने छोटे और मध्यम व्यवसायों MSME की मदद के लिए भारत का पहला वॉइस बेस्ड बिलिंग और अकाउंटिंग असिस्टेंट पिलो AI लॉन्च किया है। इसके जरिए छोटे दुकानदार कंप्यूटर पर टाइप किए बिना सिर्फ अपनी स्थानीय भाषा में बोलकर बिल इनवॉइस बना सकते हैं और अपना पूरा हिसाब किताब डिजिटल रूप से रख सकते हैं। तो इसको आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया है पिलो AI। 35वां प्रश्न है कि हाल ही में व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर कहां खुलेगा? तो ये खुलेगा आपका मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गोविंदगढ़ में भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर स्थापित किया जा रहा है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने मुकुंदपुर सफारी के विस्तार के रूप में इस प्रोजेक्ट को अपनी अंतिम मंजूरी दे दी है और इस क्षेत्र का ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि 1951 में दुनिया का आखिरी जंगल सफेद बाघ यानी कि मोहन यहीं पाया गया था। आगे अगला 36वां प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष विश्व कैंसर दिवस मनाया गया है, कितनी तारीख मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष? तो ये मनाया जाता है 4 फरवरी को। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, कैंसर दिवस। हर साल 4 फरवरी को दुनिया भर में विश्व कैंसर दिवस वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना, इसकी शुरुआती स्तर पर पहचान के लिए प्रेरित करना और आधुनिक इलाज को हर व्यक्ति की पहुंच में लाने के लिए होता है 4 फरवरी। आगे 37वां प्रश्न है कि नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 16.5% के साथ कौन सा राज्य भारत में शीर्ष पर है? तो ये है आपका गुजरात। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, गुजरात, क्योंकि गुजरात 42.8
गीगावाट 58 गीगावाट क्षमता के साथ भारत का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादक राज्य बन गया है। देश की कुल ग्रीन एनर्जी क्षमता में इसका 16.5% का भारी योगदान है। राज्य की मजबूत सौर और पवन ऊर्जा नीतियां भारत के नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य को हासिल करने में बड़ी भूमिका निभा रही है। तो ऑप्शन बी आपको गुजरात यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 38वां प्रश्न है, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स PAI 2.0 में प्रथम स्थान किस राज्य को दिया गया है? तो पंचायत में दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर सी त्रिपुरा। त्रिपुरा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा जारी पंचायत उन्नति सूचकांक PAI 2.0 में त्रिपुरा ने पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है। त्रिपुरा की जुगल किशोर नगर ग्राम समिति ने देश की लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को पीछे छोड़ते हुए सर्वश्रेष्ठ स्कोर किया है। 88.44 प्राप्त करके ग्रामीण प्रशासन और विकास कार्यों में एक मिसाल कायम की है त्रिपुरा का गांव। आगे 39वां प्रश्न पूछा गया है, दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन हेवन 1 किस देश में विकसित होगा? अमेरिका में हो रहा है ये पहला। अमेरिका की एयरोस्पेस कंपनी वास्ट स्पेस, क्या नाम है इसका? वास्ट स्पेस दुनिया का पहला निजी कॉमर्शियल अंतरिक्ष स्टेशन हेवन 1 बना रही है। इसे स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट की मदद से लॉन्च किया जाएगा और यह स्टेशन अंतरिक्ष में शोध, पर्यटन और भविष्य में रिटायर होने वाले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS का एक अत्याधुनिक विकल्प बनेगा। इसलिए आपका ऑप्शन में भी यहाँ पे अमेरिका करेक्ट हो जाएगा। 40वां प्रश्न है, 13वां भारत किर्गिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 8 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका असम में। ऑप्शन में आपका यहाँ पे असम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 13वां भारत किर्गिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 8 जो है वो असम में करने का लक्ष्य रखा गया है। आगे 41वां प्रश्न है कि सबसे स्वच्छ पोर्ट 2025 कौन चुना गया है? तो ये चुना गया है आपका पारादीप पोर्ट। ऑप्शन नंबर सी। ओडिशा राज्य में है ये। कहां पे है? ओडिशा राज्य में स्थित पारादीप पोर्ट प्राधिकरण को स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में भारत का सबसे स्वच्छ प्रमुख बंदरगाह चुना गया है। बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा यह सम्मान बंदरगाह पर बेहतरीन सफाई व्यवस्था, कचरा प्रबंधन, हरित पहलों और पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण के उपायों को सख्ती से लागू करने के लिए दिया जाता है। तो पारादीप पोर्ट जो है कहां पे है आपका? ये उड़ीसा राज्य में है। आगे 42वां प्रश्न, अमेरिका ने भारत पर टैरिफ 50% से घटाकर कितना किया है? तो 50% से ज्यादा टैरिफ घटाकर किया है अमेरिका ने 18%। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अमेरिका और भारत के बीच एक बहुत ऐतिहासिक अंतरिम व्यापार समझौता हुआ है, जिसके तहत अमेरिका ने कई भारतीय वस्तुओं जैसे कपड़ा, फार्मास्यूटिकल मशीनरी पर लगे भारी 50% टैरिफ को घटा करके 18% कर दिया है। यह भारी टैरिफ अमेरिकी सरकार द्वारा भारत के रूसी तेल खरीदने के विरोध में लगाया गया था, जिसे अब द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के लिए कम किया गया है। 18% कर दिया है अब टैक्स घटा करके। 43वां प्रश्न है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 शुभारंभ हो गया है। तो ये कहां शुभारंभ हुआ है? दुबई में। ऑप्शन में आपका सी यहाँ पे दुबई करेक्ट हो जाएगा। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट WGS का आयोजन हर साल संयुक्त अरब अमीरात UAE के दुबई में होता है और इस बड़े वैश्विक मंच पर दुनिया भर के राजनेता, अर्थशास्त्री, वैज्ञानिक और नीति निर्माता इकट्ठा होकर के भविष्य की सरकारों के कामकाज, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI के इस्तेमाल और जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों के समाधान पर विचार करते हैं, मंथन करते हैं। तो दुबई में यह हुआ था। आगे 44वां प्रश्न पूछा गया है, कौन सा राज्य दरांग राजा की विरासत को संरक्षित करेगा? तो ये करेगा आपका असम। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे असम करेक्ट हो जाएगा। असम के मुख्यमंत्री ने कोच राजवंश के प्रसिद्ध दरांग राजाओं की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए 50 करोड़ रुपए के विशेष हेरिटेज ग्रांट की घोषणा की है और यह प्राचीन राजवंश 16वीं शताब्दी में अपनी बेहतरीन प्रशासनिक व्यवस्था और ब्रह्मपुत्र घाटी में मजबूत सैन्य संगठन के लिए
जाना जाता था, तो वहां पे असम आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए चीफ जनरल मैनेजर कौन बने हैं। तो यहाँ पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जो नए जनरल चीफ बने हैं ये हो जाएंगे आपके सर्वेश रंजन, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएंगे। सर्वेश रंजन जो है बैंकिंग क्षेत्र में 3 दशकों से अधिक का विशाल अनुभव रखने वाले सर्वेश रंजन को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का नया चीफ जनरल सीजीएम नियुक्त किया गया है। उन्होंने भास्कर राव कारे इसके पहले जो थे यूनियन बैंक के सीजीएम, उनको उनके सेवानिवृत्त होने के बाद यह महत्वपूर्ण पदभार ग्रहण किया है और वे बैंक की रणनीति, योजनाओं और परिचालन को बेहतर बनाने का काम करेंगे सर्वेश रंजन। आगे 46वां प्रश्न पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस विश्व स्तर पर मनाया जाता है, ये मनाया जाता है हर साल आपका 4 फरवरी को, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रैटर्निटी मनाया जाता है। यह दिन दुनिया के विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और मान्यताओं को मानने वाले लोगों के बीच आपसी सम्मान, सहिष्णुता, करुणा और शांति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया जाता है। तो 4 फरवरी आपका याद रखिएगा। 47वां प्रश्न पूछा गया है कि युमनाम खेमचंद सिंह को किस राज्य का अगला मुख्यमंत्री चुना गया है। तो ये चुना गया है इनको मणिपुर का, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, मणिपुर। क्योंकि लगभग 1 वर्ष के राष्ट्रपति शासन के बाद मणिपुर में फिर से लोकतांत्रिक सरकार की बहाली हुई है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता युमनाम खेमचंद सिंह ने राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है, जो कि बीजेपी के हैं। और पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद राज्य में स्थिरता, शांति और विकास लाने के लिए राजनीतिक बदलाव किया गया है। तो मणिपुर के नए मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह बीजेपी पार्टी के मुख्यमंत्री बने हैं। आगे 48वां प्रश्न है कि 6वीं बैडमिंटन टीम एशिया चैंपियनशिप 2026 कहां शुरू हुई है। तो यहां आपका राइट आंसर हो जाएगा चीन, ऑप्शन नंबर सी, चाइना में। क्योंकि 6वीं बैडमिंटन टीम एशिया चैंपियनशिप जो की शुरुआत है वो आपका चाइना में शुरू हुआ है। आगे 49वां प्रश्न है फ्यूचर वारफेयर कोर्स का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है। तो ये हुआ है आपका उसका तीसरा, ऑप्शन में आपका बी। फ्यूचर वारफेयर कोर्स का जो है भारतीय सशस्त्र बलों ने तीनों सेनाओं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना के अधिकारियों की पहली बार फ्यूचर वारफेयर कोर्स जो है वो शुरुआत किया गया है। इस कोर्स का मुख्य उद्देश्य जो है वो सैन्य कमांडरों को साइबर युद्ध, अंतरिक्ष सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन जैसे भविष्य के तकनीकी आधारित युद्ध क्षेत्रों में तैयार करना है। तो तीसरा आपका ये शुरू हुआ है। आगे 50वां प्रश्न पूछा गया है कि भारत का पहला परिचालित हवाई अड्डा होगा जिसे लाइव यूएवी परीक्षण कॉरिडोर में बदला जा रहा है। तो ये कौन सा है। तो ये है आपका ओडिशा रंगैलुंडा हवाई अड्डा। ओडिशा के गंजम जिले, किस जिले में, गंजम जिला। ओडिशा के गंजम जिले में स्थित ऐतिहासिक रंगैलुंडा हवाई अड्डे को भारत के पहले लाइव अनमैन्ड एरियल व्हीकल यूएवी या ड्रोन परीक्षण कॉरिडोर में तब्दील किया जा रहा है। इससे फायदा यह होगा कि शोधकर्ताओं और कंपनियों को अत्याधुनिक ड्रोन्स की सुरक्षित टेस्टिंग वास्तविक उड़ान परिस्थितियों में करने का मौका मिलेगा। आगे 51 नंबर पे अगला प्रश्न, 51 नंबर पे अगला प्रश्न पूछा गया है कि WPL 2026 महिला प्रीमियर लीग खिताब किसने जीता है। तो WPL जो जीता है वो आपका जीता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर आपका सी। विमेंस प्रीमियर लीग WPL भारत में महिलाओं की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी T20 क्रिकेट लीग है। इस टूर्नामेंट ने भारतीय महिला क्रिकेटरों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुभवी खिलाड़ियों के साथ खेलने, उनसे सीखने और अपनी प्रतिभा को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने का एक बहुत बड़ा आर्थिक और खेल मंच प्रदान करता है। तो ये रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु RCB ने जीता है। आगे 52 नंबर पर अगला प्रश्न पूछा गया है
कि मणिपुर की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है। तो मणिपुर की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है नेमचा किपगेन, ऑप्शन नंबर बी। मणिपुर में नई सरकार के गठन में सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने के लिए कुकी समुदाय से आने वाली वरिष्ठ राजनेत्री नेमचा किपगेन को राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। राज्य के मौजूदा हालात को देखते हुए प्रशासन में विभिन्न समुदायों का यह प्रतिनिधित्व बहुत ही सकारात्मक और ऐतिहासिक कदम उठाएगा। 53 नंबर पर अगला प्रश्न है कि फ्लास्ट इंडिया 2026 का उद्घाटन कहां किया गया है? तो प्लास्ट इंडिया 2026 का उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में, ऑप्शन में आपका सी नई दिल्ली करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नई दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित भव्य भारत मंडपम में प्लास्ट इंडिया प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। यह दुनिया भर के प्लास्टिक उद्योग की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में से एक है। यहाँ कंपनियां प्लास्टिक रिसाइकलिंग यानी कचरा प्रबंधन और बायोडिग्रेडेबल पर्यावरण के अनुकूलन विकल्पों और आधुनिक निर्माण मशीनों का प्रदर्शन करती हैं, जो कि कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। आगे 54 नंबर पर अगला प्रश्न है, खबरोवस्क पनडुब्बी किस देश में लॉन्च हुई है? तो ये हुआ है आपका रूस में, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। खबरोवस्क रूस द्वारा बनाई गई एक अत्याधुनिक और अत्यधिक गोपनीय परमाणु ऊर्जा संचालित पनडुब्बी है। यह विशेष रूप से विशाल पोसीडॉन परमाणु टारपीडो पानी के नीचे मार करने वाली मिसाइल ले जाने के लिए डिजाइन की गई है, जो इसे रूसी नौसेना का एक बेहद रणनीतिक और खतरनाक हथियार बताया गया है। 55 नंबर पर अगला प्रश्न है कि 800 अरब डॉलर की संपत्ति वाले पहले व्यक्ति बने हैं। तो 800 अरब डॉलर की संपत्ति वाले पहले व्यक्ति बने हैं एलोन मस्क, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे। टेस्ला, स्पेस एक्स और एक्स, पूर्व में ट्विटर जैसी दिग्गज कंपनियों के मालिक एलोन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। उनकी कंपनियों के शेयर्स में लगातार भारी उछाल और अंतरिक्ष एवं एआई तकनीक में उनके एक छत्र दबदबे के कारण वे संपत्ति के इस विशाल और ऐतिहासिक आंकड़े को छूने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं। 800 अरब डॉलर। 56 नंबर पर अगला प्रश्न है कि विश्व न्यूटेला दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो विश्व न्यूटेला दिवस जो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 5 फरवरी को, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। पूरी दुनिया में हर साल 5 फरवरी को वर्ल्ड न्यूटेला डे मनाया जाता है। न्यूटेला एक बेहद लोकप्रिय हेजलनट और कोको स्प्रेड चॉकलेट पेस्ट है। इस खास दिन इसके लाखों प्रशंसक इससे नई रेसिपी बनाते हैं और सोशल मीडिया पर इस मीठे उत्पाद से जुड़ी अपनी यादें और प्यार साझा करते हैं। तो ये रहा आपका ये मीठा उत्पाद। 57 में अगला प्रश्न है कि धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व डीटीआर किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो यह है आपका राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए द्वारा हाल ही में मंजूरी प्राप्त धौलपुर करौली राजस्थान का 5वां और भारत का 54वां राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व है। इस रिजर्व की सबसे खास बात यह है कि यह मुकुंदरा हिल्स और रणथंबोर टाइगर रिजर्व के बीच एक महत्वपूर्ण कॉरिडोर यानी कि रास्ता बनाता है, जिससे बाघों को बिना किसी खतरे के एक बहुत बड़े जंगली इलाके में घूमने की जगह मिल जाती है। तो राजस्थान आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 58 नंबर पर अगला प्रश्न है कि किस राज्य में पहली महिला नेतृत्व वाली औद्योगिक पार्क पहल का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है आपका कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी। यहां पे पहली महिला नेतृत्व वाली औद्योगिक पार्क का पहल किया गया है। इसमें सरकार ने फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर 100% महिलाओं के स्वामित्व वाली औद्योगिक पार्क यानी इंडस्ट्रियल पार्क खोला है। इसका मुख्य उद्देश्य महिला उद्यमियों को रियायती दरों पर जमीन, बिजली और बुनियादी व्यवसायिक सुविधा देकर के उसको उद्योग में आगे बढ़ाना है। तो कर्नाटक आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
59 नंबर अगला प्रश्न है कि विश्व समुद्री खाद्य कांग्रेस 2026 का आयोजन कब होगा? तो ये हुआ था चेन्नई, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, चेन्नई में। केरल के तटीय शहर में वर्ल्ड सी फूड कांग्रेस, विश्व समुद्री खाद्य दिवस का आयोजन किया गया है। यह प्रतिष्ठित सम्मेलन समुद्री खाद्य सी फूड उद्योग के विकास, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना सुरक्षित मत्स्य पालन और सी फूड के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और गुणवत्ता मानकों पर चर्चा करने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिकों और व्यापारियों को एक मंच पर लाता है। चेन्नई आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे, किस देश की महारानी को 52वें उपेंद्र नाथ ब्रह्मा सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है आपका पहला ए भूटान, दोरजी वांगमो वांगचुक। भूटान की राजमाता यानी कि महारानी दोरजी वांगमो वांगचुक को उनके परामर्श कार्यों, साहित्य सृजन और मानव कल्याण में दिए गए निस्वार्थ योगदान के लिए असम के इस प्रतिष्ठित सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी मानवता का पुरस्कार उनको दिया गया है। यह पुरस्कार समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका भूटान करेक्ट हो जाएगा। 61 नंबर पे अगला प्रश्न पूछा गया है कि किसने आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 का पुरस्कार जीता है? तो ये किसने जीता है? भारत ने, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। भारत ने जो है आईसीसी अंडर 19 पुरुष विश्व कप क्रिकेट का खिताब जीता है। इसमें भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी भारत करेक्ट हो जाएगा। बासठ में अगला प्रश्न है 2027 में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा आपका भारत, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एशियन शूटिंग कॉन्फेडरेशन एएससी ने 2027 में होने वाली एशियाई शूटिंग निशानेबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी का अधिकार भारत को सौंपा है। भारत में निशानेबाजी का स्तर पिछले कुछ वर्षों में बहुत ऊंचा हुआ है और भारतीय निशानेबाजों ने ओलंपिक से लेकर के एशियाई खेलों तक में देश का मान बढ़ाया है। यह आयोजन भारत में खेल के बुनियादी ढांचे को और मजबूत करेगा। आगे 63 नंबर अगला प्रश्न पूछा गया है कि IIFCL के प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला है। किसने संभाला है यह पदभार? रोहित ऋषि, ऑप्शन नंबर आपका सी। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड IIFCL भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन एक पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। रोहित ऋषि ने इसके नए प्रबंध निदेशक MD का पदभार ग्रहण किया है और IIFCL का मुख्य कार्य देश में सड़क, बंदरगाह, ऊर्जा और हवाई अड्डे जैसी बड़ी बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तो रोहित ऋषि आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। आगे 64 नंबर पे अगला प्रश्न पूछा गया है कि 2026 विंटर ओलंपिक्स की मेजबानी कौन करेगा? तो ये मेजबानी करेंगे इटली, ऑप्शन नंबर ए इटली। 2026 शीतकालिक ओलंपिक विंटर ओलंपिक का आधिकारिक तौर पर मिलानो कोर्टिना 2026 के नाम से आयोजन इटली के मिलान और कोर्टिना डी अम्पेजो शहर में किया जाएगा। शीतकालीन ओलंपिक में बर्फ और ठंड से जुड़े खेल जैसे आइस स्केटिंग, स्नोबोर्डिंग और स्कीइंग शामिल होते हैं। इटली इससे पहले 2006 में ट्यूरिन में भी विंटर ओलंपिक्स की सफलतापूर्वक मेजबानी कर चुका है। तो इटली में इस बार फिर से होने जा रहा है विंटर ओलंपिक। ये केवल बर्फ पे ही खेला जाता है। 65वां प्रश्न है आपका, तीसरे विश्व रक्षा प्रदर्शनी 2026 का आयोजन किया जा रहा है। तो ये कहाँ किया जा रहा है? सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर सी सऊदी अरब। विश्व रक्षा प्रदर्शनी वर्ल्ड डिफेंस शो 2026 का आयोजन सऊदी अरब की राजधानी रियाद में किया गया है। यह दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयोजनों में से एक है जहां वैश्विक रक्षा कंपनियां अपनी अत्याधुनिक सैन्य तकनीक, हथियार, ड्रोन और साइबर सुरक्षा प्रणालियों का प्रदर्शन करती है। भारत ने भी रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इसमें अपनी स्वदेशी रक्षा प्रणालियों का प्रदर्शन किया है। तो सऊदी अरब में यह हुआ है। 66 नंबर पर अगला प्रश्न पूछा गया है कि विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह हर साल मनाया जाता है। तो ये 1 से 7 फरवरी, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN महासभा द्वारा हर साल 1 से 7 फरवरी तक विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह वर्ल्ड
इंटरफेथ हार्मोनी वीक मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर के विभिन्न धर्मों और विश्वासों के लोगों के बीच आपसी समझ, शांति और सहिष्णुता को बहुत बढ़ावा देना है। इसकी शुरुआत पहली बार 2010 में जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय के प्रस्ताव पर सबसे पहले किया गया था। 67 नंबर पे अगला प्रश्न है, ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है आपका रूबल नागी, ग्लोबल टीचर प्राइज रूबल नागी को ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आगे, और 60वां प्रश्न है, भारत और किस देश ने जल विद्युत पर फोकस के लिए समझौता किया है? तो ये किया है भूटान ने। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। भारत और भूटान ने जल विद्युत पर फोकस के लिए समझौता किया है। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे भूटान करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 69, 69 नंबर पे अगला प्रश्न है, आरबीआई ने नीतिगत रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा है? 5.25 5.25%। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति समिति यानी कि एमसीपी ने लगातार कई बार से नीतिगत रेपो रेट को 5.25 पर स्थिर रखा है। रेपो रेट वह दर होती है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों की छोटी अवधि के लिए कर्ज देता है। इसे स्थिर रखने का मुख्य कारण मुद्रास्फीति यानी महंगाई को नियंत्रित रखना और साथ ही देश की आर्थिक वृद्धि को समर्थन देना होता है। तो 5.25 आपका करेक्ट हो जाएगा। सत्तर नंबर पे अगला प्रश्न है, नीति आयोग ने किस राज्य को 2035 तक क्लीन एनर्जी हब बनाने के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है? तो ये बनाया है आंध्र प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। क्योंकि नीति आयोग ने, भारत सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग ने आंध्र प्रदेश को 2035 तक पूरी तरीके से क्लीन एनर्जी हब, स्वच्छ ऊर्जा केंद्र में बदलने के लिए एक विस्तृत ब्लूप्रिंट योजना तैयार की है। इसके तहत राज्य में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन पर भारी निवेश किया जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 71 नंबर पे अगला प्रश्न है आपका, अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण ये किया गया है आपका उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। भारत के सामरिक बल कमान एसएफसी ने उड़ीसा के तट पर स्थित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, जिसे पहले व्हीलर द्वीप कहा जाता था, इससे अग्नि 3 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। अग्नि 3 एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 3000 से लेकर के 3500 किलोमीटर तक है और यह परमाणु पेलोड ले जाने में पूरी तरीके से सक्षम है। तो ये उड़ीसा में किया गया है। 72 नंबर पे अगला प्रश्न है आपका, ब्लैक स्वान समिट इंडिया 2026 की शुरुआत हुई है। तो ये हुआ है आपका भुवनेश्वर। ऑप्शन नंबर आपका बी भुवनेश्वर करेक्ट हो जाएगा। ब्लैक स्वान एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग उन अत्यंत दुर्लभ और अप्रत्याशित घटनाओं के लिए किया जाता है जैसे कि जिसका दुनिया पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, जैसे कोविड-19 महामारी। तो यहाँ जो है भुवनेश्वर में इस वैश्विक शिखर सम्मेलन में अर्थशास्त्रियों, नीति निर्माताओं और व्यापारिक नेताओं ने भविष्य के ऐसे ही अप्रत्याशित संकटों से निपटने के लिए आर्थिक और रणनीतिक तैयारियों पर गहन चर्चा किया है। तो ये आपका हो जाएगा ब्लैक स्वान समिट भुवनेश्वर, ऑप्शन नंबर बी। 73वां प्रश्न है आपका, बांग्ला युवा साथी योजना की घोषणा की गई है। तो ये हुआ है आपका पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर आपका सी पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल करेक्ट हो जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने और उन्हें कौशल विकास से जोड़ने के लिए बांग्ला युवा साथी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता, बेरोजगारी भत्ता और मुफ्त ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वे सरकारी या निजी क्षेत्र की नौकरियों के लिए खुद को योग्य बना पाए। 74 नंबर पर अगला प्रश्न पूछा गया, केरल के बाद भारत का सेकंड व्यापक पक्षी एटलस शुरू किया गया है। तो ये कहाँ शुरू किया गया है? गोवा में। ऑप्शन नंबर आपका ए गोवा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो इसमें
एटलस पक्षी यानी पक्षियों का एटलस तैयार करने की शुरुआत जो है वो आपका गोवा में शुरू किया गया है। इस परियोजना के तहत राज्य भर में पाई जाने वाली पक्षियों की सभी प्रजातियों, उनके निवास स्थान और प्रवास के पैटर्न का एक विस्तृत वैज्ञानिक डेटाबेस तैयार किया जाएगा, जो पर्यावरण संरक्षण के लिए बेहद आवश्यक होगा। अगला 75वां प्रश्न है, मिलानो कोर्टिना 2026 शीतकालिक ओलंपिक के लिए एक मशाल वाहक चुना है। तो चुना है अभिनव बिंद्रा। ऑप्शन में आपका सी, अभिनव बिंद्रा करेक्ट हो जाएंगे। अभिनव बिंद्रा को भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बीजिंग में 2008 में निशानेबाजी में अभिनव बिंद्रा ने जीता था। तो अभिनव बिंद्रा को इटली में होने वाले मिलानो कोर्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक के लिए आधिकारिक मशाल वाहक टॉर्च बियरर के रूप में चुना गया है, और यह वैश्विक खेल मंच पर भारत के बढ़ते सम्मान और खेल बिरादरी में बिंद्रा के ऐतिहासिक योगदान का बड़ा सम्मान है। ऑप्शन नंबर सी आपका अभिनव बिंद्रा करेक्ट हो जाएंगे। 76 नंबर पर अगला प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रीय ओपेरा दिवस हर साल मनाया जाता है। 8 फरवरी को मनाया जाता है हर साल राष्ट्रीय ओपेरा दिवस। ओपेरा एक प्रकार की नाट्य प्रस्तुति है जिसमें संगीत और गायन की मुख्य भूमिका होती है। 8 फरवरी को मनाए जाने वाले इस दिवस का उद्देश्य इस शास्त्रीय कला के रूप के समृद्ध इतिहास को संरक्षित करना और नई पीढ़ी को शास्त्रीय संगीत और नाट्य कलाओं के प्रति जागरूक करना होता है। तो 8 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय ओपेरा दिवस। 77 नंबर पर अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत का पहला बुजुर्ग बजट किस राज्य ने घोषित किया है। भारत का पहला बुजुर्ग बजट पेश किया है केरल ने। केरल ने यह एक ऐतिहासिक कदम उठाया हुआ है और पहला बुजुर्ग बजट पेश किया है। राज्य की बढ़ती वरिष्ठ नागरिक आबादी को ध्यान में रखते हुए इस विशेष बजट में बुजुर्गों के लिए अलग से पेंशन, वृद्धि, मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं, वृद्धा आश्रमों का निर्माण और उनके सामाजिक कल्याण के लिए विशेष वित्तीय प्रावधान किए गए हैं। तो ये कहाँ हुआ है आपका, केरला में। आगे 78 नंबर अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत की पहली क्वांटम वैली किस राज्य में आधारशिला रखी गई है। तो ये कहाँ रखी गई है, अमरावती, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर आपका सी। सिलिकॉन वैली की तर्ज पर आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में भारत की पहली क्वांटम वैली की आधारशिला रखी गई है। इसका मुख्य उद्देश्य क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम संचार और अत्याधुनिक शोध के क्षेत्र में भारत को एक वैश्विक लीडर बनाना है। यह भविष्य की ऐसी तकनीक है जो मौजूदा सुपर कंप्यूटरों से भी लाखों गुना तेजी से गणना कर सकती है। ये कहाँ है, अमरावती, आंध्र प्रदेश में। आगे 79 नंबर पर अगला प्रश्न है आपका कि 100% बीमा कवरेज वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है। तो 100% बीमा वाला जो है वो अलवर, राजस्थान। ऑप्शन नंबर आपका बी, अलवर, राजस्थान बना है पहला भारतीय बीमा वाला। राजस्थान का अलवर जिला देश का पहला ऐसा जिला बन गया है जहां के सभी परिवारों को 100% स्वास्थ्य और जीवन बीमा कवरेज प्राप्त हो गया है। केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी बीमा योजनाओं जैसे आयुष्मान भारत और राज्य स्तरीय स्वास्थ्य योजनाओं को जमीनी स्तर पर 100% लागू करके शानदार उपलब्धि हासिल की गई है। अलवर, राजस्थान, याद रखिएगा। आगे 80 नंबर पर अगला प्रश्न है आपका, 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है। तो ये कौन सा देश है, स्पेन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे स्पेन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, साइबर बुलिंग और स्क्रीन टाइम की लत को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच स्पेन ने एक बड़ा कानून पारित किया गया है। इसके तहत 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए इंस्टाग्राम, टिकटॉक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है। ऐसा करने वाला स्पेन पहला प्रमुख यूरोपीय देश बना है। आगे 81 नंबर पर अगला प्रश्न पूछा गया है कि दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत की है। तो ये किसने किया है, मध्य प्रदेश ने किया है। ऑप्शन नंबर का सी यहाँ पे मध्य प्रदेश करेक्ट हो जाएगा। भारत दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, लेकिन हमें अपनी जरूरत पूरी करने के लिए दालों का आयात भी करना पड़ता है। मध्य प्रदेश जो पहले से ही दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, इसने दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत की है। इसका लक्ष्य किसानों को उच्च उपज वाले बीज, आधुनिक तकनीक और बेहतर एमएसपी देकर दालों के उत्पादन को इतना बढ़ाना है कि भारत इस क्षेत्र में पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हो जाए। 82 नंबर पर अगला प्रश्न है आपका कि बायोमेट्रिक
BIMSTK यानी बीमेस्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो बीमेस्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 जो शुरू हुआ है ये कहाँ हुआ है? तो ये गांधीनगर में हुआ है, ऑप्शन नंबर आपका बी। ये बीमेस्टेक का मतलब क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, दक्षिण एशियाई और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक समूह है। इसके युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है गांधीनगर में। इसका उद्देश्य देशों जैसे कि सदस्य देशों जैसे कि भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, भूटान के युवाओं के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान, शिक्षा और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना है। तो ये कहाँ हुआ है? गांधीनगर में हुआ है। आगे 83वां प्रश्न है 83, कहाँ रेशम किसान मेले का आयोजन किया गया है? जम्मू कश्मीर में किया गया है, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में जो है रेशम के लिए मूंगा जो रेशम होता है, जो अपने सुनहरे रंग के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है, इसके लिए इस रेशम किसान मेले में इसका किया गया है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे जम्मू कश्मीर करेक्ट हो जाएगा। आगे 84 में पहला प्रश्न है, किस राज्य ने सूखे से निपटने के लिए सूजल परियोजना शुरू की है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा महाराष्ट्र। देखिए महाराष्ट्र के कई इलाके जैसे कि मराठवाड़ा और विदर्भ जैसे अक्सर गंभीर सूखे का सामना करते हैं। राज्य सरकार ने जल संरक्षण और भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए सूजल परियोजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत वर्षा जल संचयन, चेक डैम का निर्माण और नदियों के पुनरुद्धार जैसे कार्य बड़े पैमाने पर किए जा रहे हैं ताकि कृषि के लिए साल भर पानी उपलब्ध रह सके। 85 नंबर अगला प्रश्न है कि कौन सा देश चीन के चांग-ए 8 चंद्र मिशन में शामिल हुआ है? तो ये हुआ है आपका पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चीन अपनी अंतरिक्ष एजेंसी CNSA के माध्यम से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर रिसर्च बेस स्थापित करने के लिए चांग-ई 8 मिशन लॉन्च करने वाला है और पाकिस्तान इस चंद्र मिशन में चीन का अंतर्राष्ट्रीय भागीदार बना है। पाकिस्तान का एक छोटा सैटेलाइट पेलोड चीन के इस मिशन के साथ चंद्रमा की कक्षा में भेजा जाएगा, जो दोनों देशों के बीच अंतरिक्ष सहयोग को दर्शाता है। आगे 86 नंबर पर अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है आपका हरियाणा ने। ऑप्शन नंबर आपका ए हरियाणा करेक्ट हो जाएगा। कबड्डी के खेल में हरियाणा का दबदबा जगजाहिर है। 72वीं सीनियर राष्ट्रीय महिला कबड्डी चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में हरियाणा की महिला टीम ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक और चैंपियनशिप की ट्रॉफी अपने नाम की। इस प्रतियोगिता से राष्ट्रीय स्तर की बेहतरीन प्रतिभाओं को चुना जाता है जो एशियाई खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हरियाणा आपका करेक्ट हो जाएगा। 87 नंबर पर अगला प्रश्न है आपका कि बर्ड एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बन गया है? बर्ड एटलस, तो ये है आपका कौन? तेलंगाना। देखिए 8 फरवरी के प्रश्न 4 में भी इसी विषय पर एक संभावित राज्य था, लेकिन अंतिम आंकड़ों के अनुसार केरल के बाद तेलंगाना ने भी अपना राज्य स्तरीय बर्ड एटलस सफलतापूर्वक प्रकाशित कर दिया है। वन विभाग और कई गैर सरकारी संगठनों यानी कि NGO ने मिलकर राज्य के विभिन्न जंगलों, झीलों और शहरी इलाकों में पक्षियों की गिनती करके यह वैज्ञानिक एटलस तैयार किया गया है। तो यहाँ पे आपका तेलंगाना करेक्ट हो जाएगा। हालांकि इसमें गोवा भी जो है वो शामिल है। यहाँ पे आपको ऑप्शन में सी तेलंगाना और गोवा दोनों सही हो जाएगा। आगे 88 नंबर पे अगला प्रश्न है आपका कि भारत में एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने वाला पहला बंदरगाह कौन बना है? तो यहाँ आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? BO चिदम्बरान बंदरगाह। ऑप्शन नंबर आपका सी। यह बंदरगाह जो है भारत का एक प्रमुख और रणनीतिक बंदरगाह है। सुरक्षा को मजबूत करने और समुद्र के रास्ते किसी भी संभावित आतंकवादी खतरे, विशेष करके अनअधिकृत ड्रोन्स के माध्यम से खतरे होने को रोकने के लिए इस बंदरगाह पर अत्याधुनिक एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किया गया है और यह सिस्टम आसमान में मंडरा रहे किसी भी संदिग्ध ड्रोन को जाम करके
मार गिरा सकता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 89 नंबर पे अगला प्रश्न है 89 कि सैन्य शक्ति के मामले में भारत 2026 में दुनिया का कौन सा देश बना है। तो सैन्य शक्ति के मामले में भारत दुनिया का जो है वो चौथा, ऑप्शन नंबर बी, फोर्थ। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत सैन्य ताकत के मामले में दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली देश बना हुआ है। इस सूची में पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे पर रूस, तीसरे पर चाइना है और यह रैंकिंग देशों के रक्षा बजट, सैन्य उपकरणों की संख्या, सैनिकों की संख्या और भौगोलिक स्थिति के आधार पर तय की जाती है। तो चौथा नंबर पर भारत इस समय उपलब्ध है सैन्य शक्ति के मामले में। 90 नंबर पर अगला प्रश्न है आपका कि 20 साल में पहली बार स्थानीय फुट एंड माउथ रोग FMD के लिए वैक्सीन किसने लॉन्च किया है। तो इसके लॉन्च किया है पहली बार दक्षिण अफ्रीका ने फुट एंड माउथ रोग के लिए। यह खुरपका मुंहपका रोग जो है वो गाय, भैंस, भेड़ और बकरियों में होने वाली एक बेहद संक्रामक और खतरनाक वायरल बीमारी है जिससे कि दूध उत्पादन भारी मात्रा में गिर जाता है। दक्षिण अफ्रीका ने लगभग 2 दशकों के लंबे शोध के बाद इस वायरस के स्थानीय स्ट्रेन से निपटने के लिए विशेष रूप से एक नई और अत्यधिक प्रभावी वैक्सीन लॉन्च की है जो पशुपालन क्षेत्र के लिए एक बड़ा राहत साबित होगा। दक्षिण अफ्रीका ने इस वैक्सीन को बनाया है। आगे 91 नंबर अगला प्रश्न है अपना कि सैफ अंडर-19 महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है। सैफ अंडर-19 महिला, तो ये खिताब जीता है भारत ने। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त विजेता के संदर्भ में सैफ अंडर-19, देखिए सैफ यानी कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, SAFF, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर-19 महिला चैंपियनशिप दक्षिण एशिया की उभरती हुई महिला फुटबॉल खिलाड़ियों के लिए एक प्रमुख टूर्नामेंट है। ढाका में आयोजित फाइनल में भारत और बांग्लादेश के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह जानना आवश्यक है कि SAFF की स्थापना 1997 में हुई थी और इसमें भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका और पाकिस्तान जो है वो सारे एशियाई देश शामिल होते हैं। तो भारत जो है इसको जीता है।